अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मुझे अपनी लास्ट वीडियो पर जो मैंने जेंडर प्रिडिक्शन पर बनाई थी, इस पर आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और बहुत से साथियों ने फरमाइश की थी कि मैं बेकिंग सोडा जेंडर टेस्ट पर वीडियो बनाऊं, जिसे करके आप घर में अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपके बेबी की जेंडर क्या होगी, बेटा होगा या बेटी। तो चलें, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बेकिंग सोडा जेंडर टेस्ट कैसे किया जाता है और ये टेस्ट कितना एक्यूरेट है और साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक इसमें कितनी सच्चाई है। बेकिंग सोडा टेस्ट करने का सही तरीका ये है कि आप अर्ली मॉर्निंग यूरिन, जब आप सुबह सोकर उठती हैं, इस यूरिन को आप एक साफ़ कंटेनर में कलेक्ट कर लें। ध्यान रहे कि टेस्ट से पहले आपको पानी पिए हुए तकरीबन 4 से 5 घंटे गुजर चुके हों, क्योंकि इसके लिए हमें कॉन्सेंट्रेटेड यानी गाढ़े यूरिन का सैंपल चाहिए। जबकि पानी पीने से यूरिन पतला हो जाएगा और रिज़ल्ट ठीक नहीं आएगा। इसके बाद आप बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा जो आप किचन में इस्तेमाल करती हैं, इसके 2 चम्मच यूरिन सैंपल में डालें। अगर केमिकल रिएक्शन की वजह से यूरिन फिज़ी हो जाए यानी इसमें बबल्स बने, तो ख्याल किया जाता है कि बेबी बॉय होगा, और अगर बबल्स नहीं बनते तो अंदाज़ा लगाया जाता है कि बेबी गर्ल होगी। इसकी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से वजह यह है कि अगर मेल बेबी है तो यूरिन की पीएच अल्कलाइन होगी, जो मेल एंड्रोजन हार्मोन्स की वजह से होती है, जबकि अगर बेबी गर्ल है तो पीएच एसिडिक होगी। लेकिन ख्याल रहे कि ये पीएच बहुत सी वजूहात की वजह से चेंज हो जाती हैं, जो रिज़ल्ट को मुतासर करती है। जैसे अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं, या आपको यूरिन की इन्फेक्शन है, और या आपकी किडनी में स्टोन्स हैं, तो इस सूरत में यूरिन की पीएच चेंज होकर टेस्ट के रिजल्ट को गलत कर देती है। अब बात करते हैं इस टेस्ट की एक्यूरेसी की। ये टेस्ट सिर्फ 50 से 60% एक्यूरेट है, यानी आप कह सकते हैं कि इसका रिजल्ट 50-50% है। आप इस पर 100% डिपेंड नहीं कर सकते और इसको सिर्फ घर में जेंडर का अंदाज़ा लगाने के लिए कर सकते हैं। इसे सीरियसली ना लें। ये इख्तियार और राज अल्लाह पाक के पास है कि वो किसे बेटे से नवाजता है और किसे बेटी से। लेकिन एक टेस्ट जिससे हम 100% पता चला लेते हैं कि आपका बेटा है या बेटी, वो टेस्ट है फ्री फीटल डीएनए, जो 7वें या 8वें हफ्ते में आपके ब्लड टेस्ट के ज़रिए किया जाता है, जिसमें हम फीटल डीएनए चेक करके बताते हैं कि बेटा है या बेटी। अगर हमें XX डीएनए नज़र आता है तो इसका मतलब है फीमेल बेबी है, और अगर XY मिलता है तो इसका मतलब है कि बेबी बॉय है। इसके अलावा जब हम 20 हफ्ते पर अल्ट्रासाउंड करते हैं तो इस पर 99% ये कंफर्म हो जाता है कि ये मेल बेबी है या फीमेल। बाज़ औक़ात बच्चे की पोजीशन ऐसी होती है या बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड आगे आ जाती है, जिसकी वजह से जेंडर का पता लगाने में कन्फ्यूजन हो जाती है। लेकिन जब बच्चा अपनी पोजीशन चेंज करता है तो फिर जेंडर वाज़े हो जाती है और हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए इसे कंफर्म कर लेते हैं। मेरी आज की वीडियो का फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी ख़ास टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।